ये किस प्रकार का गेस्ट रूम है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर कैमल, आप? मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम मेरी मेहमान हो, आराम से रहो। गुड नाइट। गुड नाइट। योंचा, तुम समझ रहे हो ना, मिस्टर कैमल को तुम पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब करके कोई फायदा नहीं। अरे नहीं, कहीं आज रात भी वैसा ही ना हो जैसा तब हुआ था। योंजा, वहाँ कोई है? लगता है मिस्टर कैमल नीचे गए होंगे। अब मैं तुम्हारा क्या करूं? काश आप मुझे सरप्राइज हॉल में दे देते। सिर्फ 5 मिनट के लिए आ जाते, मुझे कितनी खुशी होती। कल रात ठीक से नींद तो आई ना? हाँ, मुझे ठंड नहीं लगती और मैं डरती भी नहीं। थैंक यू। तुम्हारा पेट तो भर गया ना? अगर आप फिर से पकड़े गए तो फिर मेरी वजह से फिर से मुश्किल में आ जाएंगी ना। तुम ये सब मत सोचो। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है?
ज़ैनब मुझसे खुलकर बात कर सकती हो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बोल सकती हो। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लड़की गेस्ट रूम में क्या कर रही है? ओह, तुम यहाँ हो। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। मैं लाती हूँ मिसेस जावेदान, लेकिन वहाँ कुछ है। मिसेस रेहान अभी गेस्ट रूम से बाहर आ गई थी। मिसेस रेहान वहाँ है। ठीक है, तुम जाओ और दवाई लेकर आओ। लाती हूँ मिसेस जावेदान। चलो मैं अपने बेड में तो हूँ, इसका मतलब मैं पूरी रात यहीं थी। ज़ैनब, ज़ैनब,
तुम अपना फोन ढूंढ रही हो? वहां पर है। ये तो ज़ैनब का फोन है। यहीं रुको, ठीक है? हाँ। मेरी वॉच अंदर रह गई है। ये इतनी नर्वस क्यों हो रही है? इन्होंने ज़ैनब को देखा तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि देखा है और मुझे बता नहीं रहे? ज़ैनब बाहर आ जाओ बेटा। तुम इस रूम में कैसे आई? मुझे लगा वो औरत मुझे देख लेगी, इसलिए मैं भाग गई। अच्छा ठीक है, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए पानी लाई थी, वो उसी रूम में रह गया। ठीक है, ऐसा करो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा पानी लाती हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। तुम्हारे पैर का दर्द कैसा है योंजा? ये बिल्कुल ठीक है अब। अच्छे से चल पा रही है। सब ठीक है, पर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना ही होगा एक्सरे करवाने के लिए। कैमल बेटा, मैंने मसल के कुछ कपड़े इकट्ठे करके रखे हैं जो उसे अब नहीं आते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लैला उन्हें जरूरतमंदों को दे दे। तो क्या तुम उसे अपने साथ ले जाओगे? ज्यादा देर नहीं लगेगी, उसकी मदद कर दो बेटा, कर दो। ठीक है, मैं उसे लिफ्ट दे देता हूँ। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला देता हूँ। ज़ैनब, मैं हूँ। तुम कहाँ छिपी हो? बाहर आ जाओ।
रेहान दी, आपने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। अगर मैं पकड़ी गई तो वो मेरी सौतेली माँ को बता देंगी। वो भी आपसे नाराज़ है। मैं नहीं चाहती कोई भी। ओह ज़ैनब, ये क्या? कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हें बाहर सड़कों पर नहीं छोड़ सकती। उठते ही सबसे पहले मैं ऑफिस गई और मैंने सेक्रेटरी से बात की। रेहान के क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को वो एमिर को दे देगी। That's a good news. अब बस कुछ ही देर की बात है और एमिर को रेहान के फोन के बारे में पता चल जाएगा। इस बारे में एमिर रेहान से जरूर पूछेगा। काश ऐसा ही हो जाए। घर आ जाओ, कॉफी पीते पीते आराम से बात करते हैं। ठीक है, मैं पहुंच ही रही हूँ। ओके डियर। ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? काश कल शाम की तरह मैच भी उत्साहपूर्ण हो। एक सेकंड के लिए मैं इतना डूब गया था। मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। जब मैच पेनल्टी किक्स के लिए आया, मैं खलास हो गया था। मैं डिटेल्स बाद में बता देता हूँ। मिस्टर एमिर, ये वो फाइल्स हैं जो आपको चाहिए थी। आप उन्हें टेबल पर रख दीजिए। ये आपकी पत्नी का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट है। उन्होंने इसे कंपनी के एड्रेस पर भेज दिया। मैं देख लूंगा, आप उसे भी रख दीजिए। थैंक्स। ये खुला क्यों है? उसने एक नया फोन खरीदा और नया नंबर। हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। आई एम सॉरी, मैंने आपको इस वक्त कॉल किया। अगर तुम अपना फोन ढूंढ रही हो तो वहां है। दूसरे नंबर का क्या मतलब है? पता नहीं अब क्या इरादा है। ठीक है, थैंक्स। तुम्हारी टैक्सी आ गई है, दरवाजे पर खड़ी है। थैंक यू सो मच मिस्टर कैमल। यू वेलकम। बस अपना ख्याल रखना। योंजा, 1 मिनट।
टेंडर के बारे में जो हमारी गलतियां हुई हैं उन्हें किसी से शेयर मत करना। जरूर, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ज़ेनब, रुको रुको, कहाँ जा रही हो? क्यों भाग रही हो? रुको। रेहान दी, मुझे जाने दीजिए, आप मुश्किल में पड़ जाएंगी, प्लीज। तुम डर क्यों रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें। अगर कुछ हो गया तो? ज़ेनब, यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती, सुना तुमने? ये लड़की कौन है? अब चलो, चलते हैं, ठीक है? कहाँ भागी जा रही है? तुझे क्या लगा मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगी? रुकिए, छोड़ो मुझे, जाने दो। आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। रुकिए, छोड़िए इसे। तुम बीच में क्यों बोल रही हो? ज़ेनब कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ रहेगी। ये हो क्या रहा है? वाह वाह वाह, तो क्या तुम मेरी बेटी को बंदी बनाकर रखोगी? मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया है। ये सब मुझे मत बताओ, ये तुम्हें पुलिस को जाकर बताना पड़ेगा। पुलिस? रेहान ने उस लड़की को किडनैप किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, केस कर दूंगी तुम पर। मेरी बेटी को किडनैप कर रही हो। वो भी कह रही है कि उसने उसे किडनैप किया। अब तो मुझे कुछ करना ही होगा। मैं कुछ ना करूं तो मेरा नाम जैमरे नहीं। रेहान दी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। तुम मेरे साथ चलोगी? चलो मेरे साथ। कौन होती है ये तुम्हें रखने वाली? चलो मेरे साथ। छोड़िए इसे, क्या कर रही हैं? आपको समझ नहीं आ रही कि आपके साथ नहीं जाना चाहती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की? और तुम सुनो, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, समझी? ये आपके साथ नहीं जाना चाहती है, छोड़ दीजिए इसे। तुम कौन होती हो मेरी बेटी को रोकने वाली? ज़ेनब कहीं नहीं जाने वाली। गांव की इस गंवार लड़की को तो देखो, ऐसे तो भीगी बिल्ली बनी रहती और अब शेरनी बन गई है। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। आपने इस पर जो जुल्म किए हैं उसकी आपको सजा मिलेगी। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डर जाऊंगी? बताओ सबको, तुम मेरी बेटी का किडनैप कर रही हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? ऊपर वाला आपको सही रास्ता दिखाए। ज़ेनब चलो, हम जा रहे हैं। ओ मिस ज़ैनब, अब तुम इस पर भरोसा करोगी? मैं भी देखती हूँ कि ये तुम्हें अपने साथ कब तक रखती है। ज़ेनब सुनो, मैं तुम्हें अपने साथ जिंदगी भर रख सकती हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इनकी बात मत सुनो, ठीक है? फिक्र मत करो, अब तो मेरे साथ चलो, ठीक है? चलो। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी योंजा गई या नहीं। हाँ, उसकी टैक्सी आ गई है तो वो चली गई। वो हमारे साथ भी आ सकती थी। उसे होल्डिंग में कुछ काम होगा शायद, इसीलिए। मुझे लगता है कि वो अपने काम को लेकर सीरियस है, वरना वो हम दोनों को छोड़कर नहीं जाती। वो एक मेहनती और स्मार्ट लड़की है। हाँ, वो सुंदर भी है। मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक अर्जेंट कॉल आया है, मैं बाहर जाकर बात करती हूँ। ठीक है, बात कर लो, मैं इंतजार करता हूँ। हेलो टेसी। लैला, तुम अर्जेंटली यहाँ जाओ। प्रॉब्लम क्या है, बताओ मुझे। हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं।
क्या हुआ, कोई बुरी खबर है क्या? लग तो रहा है कि कुछ ऐसा ही है। हमारा कोई रिश्तेदार बीमार पड़ गया है और वो अभी अस्पताल में है। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है, तुम जैसा कहो। मिलते हैं। सी यू। ये नया नंबर क्यों खरीदा है? क्या वजह हो सकती है? और जो भी है वो बता क्यों नहीं रही है? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? या तुम कुछ छुपाना चाह रही हो? ज़ैनब, तुम यहीं पर रुको, ठीक है? आ जाओ। आ जाओ, बिल्कुल आवाज मत करना। चलो चलो। बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम यहाँ सेफ हो, ठीक है? फोन आंसर करो। समझ नहीं आ रहा ये फोन क्यों नहीं उठा रही। क्या हुआ? किस बात से नाराज हो? नहीं, कुछ नहीं। ऑल राइट। मामला फिर से रेहान का है। क्या किया उसने? अमीर, उसने अपने लिए एक नया फोन खरीदा और नंबर भी। तो इसमें गलत क्या है? गलत यह है कि मुझे ये स्टेटमेंट से पता चल रहा है। क्या ये नॉर्मल है तुम्हारे लिए? ठीक है, मैं चुप करता हूं अब। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो जवाब देने वाले से मैं पहले बात करता। करूंगा, मैं जरूर करूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, जरा सुनिए। बोलो, क्या बात है? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने अभी अभी आपको एक औरत से झगड़ते हुए देखा था। इसका अंजाम क्या होगा आपको पता है? मुझे नहीं पता क्या होगा। क्या तुम उसकी दोस्त हो? क्या तुम उसे बचा सकती हो? नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल ऐसा इरादा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम्हें पता है वो कितने दिनों से लापता है? वो मेरे लिए पैसा कमाने का जरिया है और मैं उसे किसी को नहीं दूंगी। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी। मैं आपको बता सकती हूँ कि वो औरत कौन है। वो तारहुन फैमिली की इकलौती बहू है। तरहुन की बात कर रही हो? जो उसके साथ थी वो आपकी बेटी थी? वैसे वो मेरी सौतेली बेटी है। वो घर से भाग गई थी। उसे अपना फायदा पता है। काफी चालाक लड़की है वो। अगर ऐसा है
तब तो आपको और आपकी बेटी को जैकपॉट लगा है मैडम। अगर आप मेरी बात मानेंगी तो आप इतने पैसे कमाएंगी जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। समझ गया। तो कैसे भी करके कल मीटिंग फिक्स करो। ठीक है, कल 3 बजे रखते हैं। ठीक है, फिर जल्दी मिलते हैं। क्या बात है बेटा? आज घर से ही काम करूंगा, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई है। पर ऐसा क्यों? अंकारस आने वाले लोगों की फ्लाइट मिस हो गई। इसी बहाने मैं आराम कर लूंगा। ठीक है, तुम मेरी मदद करो, मुझे बहुत से काम करने हैं। शुरुआत में खिड़कियों से करूंगी। अब मुझे सफाई करते हुए देखते रहोगे क्या? मैं ऊपर जाके काम करूंगा, चिंता मत करो। रुको, मैं देखती हूँ। खिड़कियों की सफाई का मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे साफ करवाऊंगी। बैठ जाओ। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसमें साइन भी तो करने पड़ेंगे। वो तुम्हारा साइन क्यों चाहेगा? क्या वो तुम्हारा फैन हो गया है? वो डिलीवरी देने के लिए आया होगा। अच्छा, लैला के लिए। उसके लिए है? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसका कंप्यूटर टूट गया था, इसलिए मैंने नया खरीदा। पता नहीं वो लेगी भी कि नहीं। तो उसके कमरे में रख दो। अगर कुछ पूछेगी तो कहना मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ, और वो मान जाएगी। किसे पता, शायद वो मान ही जाए। क्या तुम्हें जेमरे का बर्थडे याद है? जिस दिन तुमने रेहान का हाथ पकड़ा और चुनौती दी, क्या तुम्हें याद है? याद आ रहा है कुछ? उस दिन मैंने वही किया जो मुझे करना था। हाँ, मैं वहीं पर था। रेहान ने वहां पर फैसला किया, फिर भी तुमने रेहान के लिए खुद को रिवील किया ताकि उसका दिल न टूटे, क्योंकि तुम रेहान की देखभाल करना चाहते थे। लगता है कि तुम अब भी उसकी देखभाल करते हो। इसी वजह से तुम रेहान के हर कदम और हर तरह के संदेह पर आश्चर्य करते हो। अच्छा, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो? तो अब बात यह है कि मैं और बिल्कुल भी उल्लू नहीं बनना चाहता। समझ आ रही है बात? रेहान आंटी, वो हमें यहाँ नहीं ढूंढ सकती ना? वो हमें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएंगी। वो जानती भी नहीं है कि मैं हूँ कौन। तुम बिल्कुल मत डरो, तुम यहाँ सेफ हो। रो मत, मैं तुम्हें उस औरत के पास जाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो अब लेट जाओ और थोड़ा सा आराम कर लो। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। आराम करोगी तो अच्छा लगेगा। चलो अब सो जाओ।
किसका नंबर है? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं वही बोल रही हूँ जिसकी बेटी को दिन दहाड़े सड़क से किडनैप कर लिया गया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? मुझे सिर्फ नंबर ही नहीं, तुम्हारा पता भी मिल गया है और मैं बहुत जल्दी तुम्हारे घर पर आने वाली हूँ। क्या चाहती हैं आप? 50,000 रुपए। मैं समझी नहीं। तुम्हें समझना नहीं है, बस पैसे देने हैं। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? अगर पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बताऊंगी कि तरहुन परिवार की बहू ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। आप किस तरह की माँ हैं? तुम्हारे पास शाम के 6 बजे तक का टाइम है। क्या कहा उसने? वो डर गई है, काफी डर गई है। लेकिन क्या वो इतने सारे पैसे जुटा पाएगी? वो कर लेगी, फिक्र मत करो। वो उस लड़की को अपने पास रखने के लिए कुछ भी करेगी। मतलब मुझे बहुत फायदा होगा उससे। एक तो उस लड़की से छुटकारा मिल जाएगा और ऊपर से पैसे भी। ये तो बस शुरुआत है। अगर तुम ऐसे ही मेरी बात मानती जाओगी तो तुम बहुत पैसे कमाओगी। ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। नहीं नहीं, वो आ जाएंगे तब आमने सामने बात करूंगी। आई होप इस बार वो मेरी बात सुने। लगता है कि तुम अब भी उसकी देखभाल करते हो। यही कारण है कि तुम रेहान के हर कदम और हर तरह के संदेह पर आश्चर्य करते हो। अच्छा, तुम उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो?
देखो तो मेरे प्यारे पति को मुझे खुश करने के लिए कितना स्ट्रगल कर रहा है। बेचारे ऐसे सो रहे जैसे सफर तुर्की लिरा सिस्टर। आप सो रहे थे। मैं आपके लिए कॉफी बनाती हूँ, आप प्लीज फ्रेश होकर जल्दी से आ जाइए, ठीक है? और खाना भी गर्म कर दूंगी। थैंक यू। अभी तक हम कितने पैसे बचा पाए हैं? मैं बहुत महंगी जगहों की आशा नहीं करती, पर कई कमरे और एक हॉल काफी है मेरे लिए। देखो माय लव, देखो एक 5+2 घर के लिए देखो, और मेरे लिए एक 2 स्क्वायर मीटर की कब्र खोद दो। क्या आपने कुछ कहा? कुछ भी नहीं, मैंने कहा कुछ भी तो नहीं।